यही वो कैपिटल है, पेड अप कैपिटल 4.9, जो एक्चुअल में हमारे पास कैश या फिर हम कह सकते हैं बैंक से रिसीव हुई है। कैसे हो दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स में हमारा तीसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व शेयर कैपिटल। तो ये कुछ टाइप्स है हमारे शेयर कैपिटल के। मान लेते हैं कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है? 100 करोड़। कितनी कैपिटल है उसके पास? 100 करोड़। यानी वो 100 करोड़ कौन सी कैपिटल हुई? वो कैपिटल जो कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी है और वो लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, वो कभी भी इशू करे, उसकी मर्जी। तो 100 करोड़ उसकी ऑथोराइज हो गई, एक रजिस्टर्ड कैपिटल हो गई, एक नॉमिनल कैपिटल हो गई। 100 करोड़ में से आज या फिर अब तक उसने कितना इशू किया? 10 करोड़ को इशू कर दिया। तो बाकी की 90 करोड़ क्या हो जाएगी? अनइश्यूड कैपिटल। तो मैंने कितने शेयर इशू किए? 10 करोड़ रुपीज के मैंने शेयर्स इशू कर दिए। अब इशूड कैपिटल में मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो हो गई, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारा कितना होना चाहिए? 90%। तो मान लेते हैं कि इसमें से मिनिमम सब्सक्रिप्शन अपना हो गया 90%, यानी 9 करोड़ मेरी क्या हो गई? सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई और 1 करोड़ हो गई अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो 9 करोड़ क्या हो गई? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कि 9 करोड़ रुपीस देने के लिए लोग तैयार हो गए। अभी ये पैसे रिसीव नहीं हुए, सिर्फ लोग क्या हो गए? तैयार हो गए। अब सब्सक्राइब कैपिटल के फिर दो पार्ट होते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड अप कैपिटल। देखिए, कोई भी कंपनी एक साथ पैसे कॉल नहीं करती है। कंपनी क्या करती है? इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लेती है। जैसे 100 रुपीज का शेयर है, तो वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में लेगी 10 रुपीज, सेकेंड में 20, फिर 30, फिर 40। उसके अकॉर्डिंग वो इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे पैसे लेती है। तो जितने पैसे के लिए कंपनी कॉल करती है उतने पैसों को हम बोलते हैं कॉल्ड अप, और जो कॉल नहीं किया गया है उसे हम बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। तो इस 9 करोड़ में से हम मान लेते हैं कि कंपनी ने अभी कितने कॉल किए? 5 करोड़। ओनली 5 करोड़ रुपीस का कंपनी ने कॉल किया। तो बाकी के 4 करोड़ क्या हो जाएंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। तो 5 करोड़ रुपए की हमें अभी जरूरत है और पैसे वो लोग देने के लिए तैयार है। फिर कॉल्ड अप कैपिटल के फिर दो पार्ट हो जाते हैं, पेड अप कैपिटल और कॉल सिनेरियो। पेड अप कैपिटल ये होता है जो आपको एक्चुअल में पैसे मिलते हैं। 5 करोड़ रुपए के लिए मैंने कॉल किया, लेकिन मुझे कितने पैसे मिले? 4.9 करोड़। बाकी के 10 लाख रुपए मुझे नहीं मिले, तो इसे मैं बोलूंगा कॉल्स इन एरियर्स। और जो 4.9 करोड़ रुपए जो मुझे मिल गए उसे मैं बोलूंगा पेड अप शेयर कैपिटल। यही वो कैपिटल है, पेड अप कैपिटल 4.9, जो एक्चुअल में हमारे पास कैश या फिर हम कह सकते हैं बैंक से रिसीव हुई है। हमारे बैंक में कितनी शो करेगी? 4.9 करोड़। ना ही 5 करोड़, ना ही 9 करोड़, ना ही 10 करोड़, ना ही 100 करोड़। ये सारी कैपिटल्स के ऐसे पार्ट है जो आपके पास एक्चुअल में पहुंचे ही नहीं। आपके पास एक्चुअल में कौन सा अमाउंट पहुंचा? पेड अप कैपिटल पहुंचा। तो आपके बैंक में जो शो करेगा वो कितना शो करेगा? 4.9 करोड़ रुपीस। यही हमारी होती है पेड अप कैपिटल। दूसरा होता है रिजर्व शेयर कैपिटल। रिजर्व शेयर कैपिटल थोड़ी सी अलग है। अनकॉल्ड कैपिटल, यानी कि मैंने 9 करोड़ में से 5 करोड़ कॉल्ड अप कर लिया, अभी 4 करोड़ कॉल करना बाकी है। तो 4 करोड़ में से जो 2 करोड़ रुपए हैं वो मैंने रिजर्व रखे। यानी कि जब क्या होगा? कंपनी का वाइंड अप होगा, जब कंपनी को हम क्लोज करेंगे, शट डाउन करेंगे, तब लाइबिलिटीज और लॉसेस को पे करने के लिए जो पैसों की जरूरत पड़ेगी वो हम मानते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल। वो क्या करेंगे? हम तब शेयर होल्डर्स को बोलेंगे कि यस, वो जो 2 करोड़ रुपए रिजर्व रखा है वो अब आप हमें दे दीजिए, ताकि हम अपने लॉसेस और लाइबिलिटीज को पे कर सकें। तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल्स। मैं वापस रिवाइज करता हूं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल जिसके दो पार्ट है, इश्यूड शेयर कैपिटल और अनइश्यूड शेयर कैपिटल। फिर इश्यूड शेयर कैपिटल के फिर दो पार्ट है, सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड। फिर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के फिर दो पार्ट है, कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड कैपिटल। फिर कॉल्ड अप कैपिटल के फिर से दो पार्ट हो जाते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल और कॉल्स इन एरियर्स। जो एक्चुअल में आपको रिसीव हुआ वो क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल। और अनकॉल्ड कैपिटल का एक पार्ट जो आप रिजर्व रखते हो, किसके लिए? वाइंड अप पर लॉसेज और लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, उसे हम बोलते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल समझ में आया होगा। ये थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को एंजॉय कर रहे हो। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियोस लाता रहूं और ये चैनल ग्रो करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।